बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो एक स्पॉन्सर वीडियो है जिसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि मुसलमानों ने माजी में जो हैरत अंगेज साइंसी कारनामे सरअंजाम दिए हैं, उनको सरअंजाम देने के लिए मुसलमानों ने हाई रेजोल्यूशन ब्रेन आखिर कैसे तैयार किए। आखिर किस तरह अरब के शायर, दुनिया के अजीम तरीन स्कॉलर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, डॉक्टर और इंजीनियर बने। अगरचे इसके पीछे मुसलमानों की कई हिकमत अमलियां मौजूद थीं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक हिकमत अमली को बयान करेंगे जिसका नाम है अजाइबुल मखलूकात व गराइबुल मौजूदात। खुद हज़रात, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है booksbazaar.pk ने। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए। नाज़रीन कराम, 6वीं सदी ईस्वी तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जहालत और बर्बरियत में डूबी इस दुनिया में रोशनी के अजीम मीनार बुलंद होने वाले हैं। एक ऐसी तहजीब जन्म लेने वाली है जिनकी सोच जैसी किसी की सोच ना होगी और जिनकी हिकमत दनाई का कोई जवाब नहीं होगा। और उस तहजीब को इस्लाम कहते हैं और उन रोशन मीनारों को मुसलमान कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुसलमानों ने दश्ते जिंदगी के जिस सहरा में भी कदम रखा उसे गुलजार बना दिया। साइंस क्या है, इसका तर्ज फिक्र और तर्ज मुशाहिदा क्या है, इसकी सही डायरेक्शन मुसलमान नौजवानों ने दुनिया को दी। परवाज का पहला तस्वर, जरासीम की दरियाफ्त, हजारों नए फलों और फूलों की पैदावार, सर्जरी का इल्म, कहकशाओं की दरियाफ्त, आसमानों के नक्शों की तख्लीक, जमीन से ऊपर हवाई और खलाई तहों का इंकशाफ, रोशनी, नूर और हवा खला पर चकरा देने वाली पहली तहकीक, दुनिया की मुस्तनद तरीन तहकीक, वो तहकीक जिस पर आज यूरोप के लेबल लगे हुए हैं, वो हमारे मुसलमान बुजुर्गों ने दुनिया को दी। फिर यहीं पर बस नहीं की, बल्कि जंगलों, दरियाओं, समंदरों और चट्टानों की इकसाम पर इस कदर हैरत अंगेज मालूमात दरियाफ्त की कि गोया वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजीबुल खलकत मखलूक थी। अगर हम उनकी जंगी हिकमत अमलियां और सोशल डेवलपमेंट की तारीख देखें तो वहाँ भी हमारे असलाफ के कई चौंका देने वाले नजारे हमारी उस शानदार तारीख का हिस्सा है जिसे दफन किया जा चुका है। ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से हमारे स्पॉन्सर्स की 2 किताबें 100 अजीम मुसलमान फातिहीन और 111 मुसलमान साइंसदान बहुत अहमियत की हामिल है। इसके अलावा हमारी टॉप ऑफ टाइम सीरीज भी तारीख के उस सुनहरी दौर में, उम्मत मुसलमान के उस दिलचस्प दौर में झांकने का एक अहम जरिया है। ख़वातीन हज़रात, सवाल ये है कि आखिर मुसलमान किस तरह उस दौर में एक बेमिसाल और उलूम साजी में जुनूनी तहजीब खड़ी करने में कामयाब हुए। आज हम भी तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जहनों में कोई तलातम नहीं है, हमारे अंदर कोई मौज नहीं है। हम फकत तालाब के बोसीदा पानी की तरह साकत खड़े हैं। नाज़रीन, वो कौन से अवामल थे, वो कौन सी डोर थी जिसे थाम कर मुसलमान फलक की उस बुलंदी तक जा पहुंचे जहां तक पहुंचना जिंदा कौमों का ख्वाब होता है। नाज़रीन किराम, याद रखिएगा कि ज़हनी जमूद और ज़हनी वुसत 2 अलग अलग चीजें हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो ज़हनी जमूद का शिकार होता है, लेकिन वालिदैन उसे वुसत बख्शते हैं। वो बताते हैं कि बेटा, रोशनी की असल वजह सूरज है और सूरज एक सितारा है। वो बताते हैं कि बेटा, जहाँ साहिल हो वहाँ सागर जरूर छलकते हैं, जहाँ चांद हो वहाँ आंगन जरूर चमकते हैं। ख़वातीन हज़रात, फिर ज़हनी वुसत पैदा होते ही कड़ियाँ मिलने लगती हैं। बच्चा चीजों के ताल्लुक को समझने लगता है, फिर उस ताल्लुक के पसे मंजर में झांकने लगता है, फिर पसे मंजर के ओझल हकायक को सामने लाता है। यूं 80 बरस तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा एक तजुर्बाकार दाना बूढ़ा बन चुका होता है। नाज़रीन किराम, इसी तरह जब कोई तहजीब जन्म लेती है तो वो ज़हनी जमूद का शिकार होती है। उसे ऐसे रहनुमाओं की जरूरत होती है जो उनके अंदर जुनून की हद तक दिलचस्पियां पैदा करें। वो उनके बंद जहनों में कायनात के हसीन तस्वुरात को बार दें। वो जिंदगी पर फर्जी ख्यालात को इस अंदाज में पेश करे कि हकीकत जानने का शौक उरूज पकड़ जाए। ख़वातीन हज़रात, मुसलमान नहीं जानते थे कि समंदर क्या है और उनमें झिलमिलाते सितारों का अक्स क्या असरार रखता है। जंगल और जंगली हकीकतें क्या होती हैं, सदियों की उम्र पाने वाली चट्टानें दरअसल क्या हैं। मुसलमानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर अहले इस्लाम में ऐसे मुसन्निफीन उभरे जिनके कलम ने इस्लामी तहजीब को बेइंतहा ज़हनी वुसत बख्शी। मुसलमान नौजवानों ने पहली बार सोचा कि कायनात क्या है, इसके असरार क्या हैं, इसकी मखलूकात कैसी हैं,
जमीन से सब्जा कैसे निकलता है, सूरज कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, बारिश कतरा कतरा ही क्यों बरसती है। खतून हज़रात, 8वीं सदी ईस्वी में एक तरफ उम्मत मुसलमान के ट्रांसलेशन के इदारे पूरी दुनिया के उलूम अरबी में ट्रांसलेट कर रहे थे, यानी मादरी जुबान में कन्वर्ट कर रहे थे, नई तजुर्बा गाहें और नए मदारस खोल रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं इदारों से, उन्हीं मदारस से ऐसे मुसन्निफीन और रिसर्चर्स की बड़ी तादाद उभर कर सामने आने लगी, जिनका मिशन उम्मत मुसलमान के नौजवानों में कायनात से मुतल्लिक एक मजबूत सवालिया सोच को उभारना था। नाज़रीन करम, उन्हीं मायानाज मुसन्निफीन में से एक मुसन्निफ, अजीम मुसलमान साइंसदान, हकीम, माहिर फल्कियात, माहिर अर्जियात, माहिर बहरी उलूम, इमामुल मुफस्सिरीन उमादुद्दीन ज़िक्रिया अल-कज़वीनी है। ख़वातीन हज़रात, भले ही उस वक्त दूसरे मुसलमान बड़ी महारत से तख्लीक़ कायनात पर एक आला सवालिया सोच उभार रहे थे, लेकिन इमाम कज़वीनी ने एक किताब अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात लिखकर जमाने भर में एक नई रूह फूंक दी। नाज़रीन, जिस तरह नॉवल तो बड़े बड़े लिखे गए हैं, लेकिन टेलीपैथी को प्रमोट करने के लिए जिस कदर पुरअसर काम देवता नॉवल ने किया है कि नौजवान रातों को उठ उठकर टेलीपैथी की मशक़ें करने लगे थे। हर तरफ एक अजब पागलपन तारी था। आज से 1000 साल कबल बिल्कुल वैसा जुनून, वैसा इश्क इस किताब अजाइबुल मखलूक़ात ने तारी किया था, क्योंकि इस किताब का तर्ज तहरीर ही इंतहाई जादुई किस्म का है, जो पढ़ने वाले को अपने अंदर गर्क कर लेता है और एक महदूद ज़हन का नौजवान आखिरी सफ़े पर अपने अंदर एक वसी सोच की तपश को महसूस करता है। ख़वातीन हज़रात, इमाम कज़वीनी ने इस किताब में बहुत सारी अजीबो गरीब समंदरी, जमीनी और हवाई मखलूक़ात का तस्वर पेश किया है। एक ऐसा तस्वर जो पढ़ने वाले के लिए मुकम्मल एक हैरत कदा है। नाज़रीन, आज हम यूरोप से एलियन, रेप्टिलियन और मरमेड मछली का नाम सुनकर बहुत ज्यादा मुतजस्सिस होते हैं, जबकि ऐसी सैकड़ों अजीबो गरीब मखलूक़ात का पहला तस्वर इमाम कज़वीनी ने इसी किताब में दुनिया को दिया। ख़वातीन हज़रात, आज दुनिया में टाइम से मुतल्लिक कई तरह के नजरियात पाए जाते हैं, मसलन टाइम ट्रेवल या दूसरे सियारों पर वक्त की रफ्तार, खला में वक्त की रफ्तार और इस तरह के बहुत सारे असर हाजिर में वक्त से मुतल्लिक नजरियात राइज हैं। जबकि हैरत अंगेज बात यह है कि टाइम से मुतल्लिक इसी किस्म के नजरियात इमाम कज़वीनी ने भी इसी किताब में पेश किए हैं। ख़वातीन हज़रात, इमाम कज़वीनी ने दुनिया के मजमूआ उलूम को इस किताब में समोने की कोशिश की है। इस किताब में कुछ ऐसे साइंसी इंकशाफात भी मौजूद हैं जो आज यूरोप के दरियाफ्त या इजाद कहे जाते हैं, जबकि इमाम कज़वीनी 1000 साल कबल उन्हें अपनी किताब में लिख गए थे। नाज़रीन करम, इल्मुल बहर का एक बड़ा हिस्सा इस किताब में शामिल है, जिसमें समंदरों की मजाज पर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह रोशनी डाली गई है कि सोच चकरा कर रह जाती है कि 1000 साल पहले क्या कोई ऐसी मशीनरी या कुछ ऐसा था जिससे इमाम कज़वीनी ने समंदरों की साइंसी राजों को जांचा होगा। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद उन्होंने जानवरों की इकसाम, नफ्सियात और बीमारियों पर तफसीली कलम चलाया और यहाँ भी कुछ ऐसे जानवरों का जिक्र किया जो 19वीं सदी से कबल कभी दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। नाज़रीन, उसके बाद पत्थरों और चट्टानों पर कलम चलाते हुए हर पत्थर की खासियत और फायदे को इमाम कज़वीनी इस किताब में कलमबंद करते हैं। फिर पहाड़ों और दरियाओं पर बात करते हुए इल्म की इंतहा करते हैं, और जब वो दरख्तों और जंगली बूटियों पर कलम चलाते हैं तो सही मानों में इकबाल का वो शेर दिल में तड़प कर उठता है, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। नाज़रीन, इमाम कज़वीनी इल्मे नबातात यानी जंगली बूटियों और दरख्तों के इल्म पर इंतहा कर देते हैं। वो ऐसे बहुत सारे पौधों और बूटियों का जिक्र करते हैं जिनका बीज सिरे से होता ही नहीं है, बल्कि वो चांद की रोशनी से पैदा होते हैं। वो हर पौधे का मजाज और फायदा बहुत असलूब के साथ इस किताब में कलमबंद करते हैं। नाज़रीन करम, इमाम कज़वीनी ने फर्जी और ज्यादातर गैर फर्जी मवाद लिखते हुए खुद को ऐसे शख्स के तौर पर बिल्कुल पेश नहीं किया जिसके कलम से मखसूस सोच और महदूद इलाके की महक आती हो। इस किताब में वो एक ऐसी पुरसरार शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं जो दुनिया की हर कौम, हर नस्ल, हर जंगल, हर पहाड़, हर दरिया और हर समंदर के मजाज से वाकिफ हैं। यानी इकबाल के बकौल वो बंदा आजाद के तौर पर इस किताब में मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, इमाम कज़वीनी की तसनीफ अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात वाकई ही एक दिलचस्प अजाइब खाना थी। ये कायनात का एक सहर अंगेज अक्स थी। ये नई खोज और नई सियाहतों पर उभारने वाली एक दिलचस्प तसनीफ थी।
इमाम कज़वीनी ने उस दौर के मुसलमान के सामने कायनात का एक ऐसा पुरतजस्सुस, खूबसूरत और इंतहाई सहर अंगेज मंजर पेश कर दिया था जिसने कौम के जहनी जुमूद को तोड़कर एक मुतगय्यर तूफान में बदल दिया। नाज़रीन, उसके बाद मुसलमानों ने ऐसी मुतअद्दिद किताबें लिखी जिनका खातिर ख्वाह फायदा हुआ, लेकिन अजाइबुल मखलूकात कुरान उला की वो वाहिद किताब जो अपने मुनफरद तर्ज बयान और पुरसरारियत की वजह से सदियों तक टॉप पर रही और मुहक्किकीन के लिए मशअले राह साबित हुई। बाद में यूरोप ने इस किताब को कई जुबानों में ट्रांसलेट किया और इस किताब के कई नजरियात को बतौर आइडिया इस्तेमाल किया। नाज़रीन करम, हो सकता है कि एलियन, रेप्टिलियन और टाइम ट्रेवल के जो नजरियात इस वक्त दुनिया में राइज हैं यूरोप की तरफ से, हो सकता है कि इसी किताब के मवाद को आगे पीछे करके अखज़ किए गए हों। और उसके बाद खतूनरात, बुक रिव्यू के बाद यकीनन आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यह किताब हमें कहाँ से मिल सकती है। तो जनाब, जिन लोगों ने इस किताब का रिव्यू करवाया है और यकीनी तौर पर उन्होंने आप तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अजायबात की ये दुनिया आप तक पहुंच जाए और इस किताब के अंदर तरह तरह की जो अजीबोगरीब मखलूकात हैं वो आपको हैरान कर दें, जंगल और जंगली बूटियां, सरसब्ज बूटियां अपनी पुरसरारियत बताकर आपको दमखुद कर दें, या फिर जदीद दुनिया की दरियाफ्तें कदीम किताब में पाकर आप यूरोप की खयानत पर सीख पा जाएं, तो उसके लिए जनाब आप booksbazaar.pk का विजिट कीजिए या फिर स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना होम एड्रेस, जिला, तहसील और नजदीकी पोस्ट ऑफिस का कोड अगर मुमकिन हो सके तो उसको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए और साथ किताब का नाम जरूर लिखिए। जैसे ही आपको तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा व्हाट्सएप पर, आप एक हफ्ता तक आराम फरमाइए, किताब आपको घर बैठे मिल जाएगी। किताब की रकम आप बुक रिसीविंग के वक्त डाकिये को अदा करेंगे। और इस किताब के हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि इसे कम पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो हरगिज ना खरीदें, क्योंकि फिर ये किताब आपकी समझ से बालातर हो जाएगी। और खुद ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि एक स्पॉन्सर वीडियो थी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए।